पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणा इंस्ट्रक्टर स्वागत है। बीए योगी में आज 186th डे है। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। नमस्ते, शुभ प्रभात सभी मास्टर्स को। चलिए ध्यान साधना शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, हाथ में हाथ रखते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और पूरे सहज स्थिति में हम बैठ जाते हैं। जैसे ही हम आराम से बैठते हैं, हम अपने उस सहज भाव को पहचानने लगते हैं कि हम अपनी उस सुख आसन में आ गए हैं। योगः अनुशासनम, हम अनुशासित हो गए। हमारे सारे कोमल अंग अनुशासित होने लगते हैं। बाहर से अंदर जाता हुआ श्वास और अंदर से बाहर निकलता हुआ सांस। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। जहां आप बैठे हैं उसके चारों तरफ कितनी ही कॉस्मिक एनर्जी उस कमरे में, उस कमरे से बाहर और इस प्रकार से पूरी धरती पर एक कॉस्मिक एनर्जी फैली हुई है। हम इस भाव के साथ ध्यान कर रहे हैं कि हम विश्व शरीर, हम एक एक इस ब्रह्मांड के कणों के साथ जुड़े हुए हैं। जब बाहर से भीतर प्राण जा रहा है, यह है हमारी ब्रह्मांड की शक्ति हमारे कण कण में, रोम रोम में बस रही है। जैसे ही सांस भीतर जाता है, वैसे वैसे सांस का नाद, वो जो शब्द है वो सुनाई देता है कि तुम अंदर जा रहे हो, तुम मेरे रोम रोम में बस रहे हो। और ये सूक्ष्म से सूक्ष्म नालियों को खोलता है। कुछ सेकंड में ये पूरा सांस हमारे पूरे शरीर के रोम रोम को जागृत कर देता है। बाहर से अंदर जाता हुआ प्राण और अंदर से बाहर आता हुआ सांस। सांस आ रहा है और जा रहा है। जैसे जैसे सांस आने और जाने लगता है, एक होने लगता है, हमारी सारी अंग, मांसपेशियां, हमारे सारे सिस्टम और उनके साथ सूक्ष्म शरीर अपने आप ही उस प्राण से जागृत होने लगते हैं। जैसे जैसे सांस आता है, जाता है,
भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है। एक एक कोशिका के भीतर एक एक तीसरी आंख खुलने लगती है। सहस्रार से लेकर मूलाधार तक के सभी चक्र जागने लगते हैं, चमकने लगते हैं। गीत की वाइब्रेशंस के साथ, धुन के साथ एक हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स।
आराम से हम ये ध्यान साधना से धीरे धीरे वापस आते हैं। धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीरों को देखते हुए निर्वाण में शरीर, विश्व में शरीर, महाकारण शरीर, कारण शरीर, मन शरीर, प्राण शरीर, स्थूल शरीर, हम इन शरीरों के साथ अपने प्राण शक्ति को जोड़कर हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। हम अपने मास्टर्स का थैंक्स करेंगे, सभी डिवाइन मास्टर्स, हायर वर्ल्ड के मास्टर्स का थैंक्स करते हैं। अपने एंसेस्टर्स, किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सभी किंगडम्स के मास्टर्स का थैंक्स करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर अपनी आंखों को रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू मास्टर्स। पानी पी लीजिए। ध्यान साधना करने से हम अपने शरीरों की जानकारी लेते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को समझने के बाद, हम पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि क्रम को समझने के बाद, हमारी सारी डिजायर्स, सारे हमारे कर्म, जो हमारे संचित कर्म है, वो अपने आप ही मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। जब हम अंधकार से रोशनी की तरफ आ जाते हैं तो फिर वो अंधकार हमेशा के लिए ही खत्म हो जाता है। तो ये बात अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जब योगी बन जाओगे तो तुम सही तरीके से युद्ध के लिए खड़े हो सकते हो। अब हम कल से पहले हम सत्कर्मों की बात कर रहे थे और वेद की बात कर रहे थे कि जब सत्कर्म कैसे आते हैं, हम सच कैसे बोलते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान को ही वेद बोला गया। और जो ये वेद है, ये कहाँ से आए? ये जब हम अपने आंखों के सामने सृष्टि को देखते हैं, आराम से सहजता से जब सृष्टि को देखते हैं कि पेड़ कैसे बढ़ता है, ये मिट्टी कैसे, पत्थर जगत जो है वो फिर से मिट्टी बन जाता है,
ये सारी चीजें जब हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमें वो सच्चाई पता लगती है कि हम यहाँ पर इस धरती पर, यहाँ पर हम अपने अनुभवों के साथ, अपने स्थूल शरीर के साथ आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं और फिर चले जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने बार बार ये जो जन्म लेने की प्रथा है इसको खत्म कर देते हैं और एक परम आत्मा में वास करने लगते हैं, और उसके बाद हम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे तो इन तीनों लोकों में करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा है, ना भूलोक में, अधोलोक यानी कि भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन मैं आता हूँ यहाँ पर। क्यों आता हूँ? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए योगेश्वर धरती पर आते हैं। तो इस प्रकार से जो ये श्लोक है, अब हम तीसरे अध्याय का जो 16वां 17वां श्लोक है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो वो बताते हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में जो मनुष्य इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करते हुए पाप में जीवन को व्यर्थ ही जीता है। अब इसको बहुत साधारण तरीके से अगर हम समझें कि सृष्टि चक्र को हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि पेड़ पौधों के बगैर हमारा काम नहीं चलता है। मिट्टी में जब हम घास में घूमते हैं, हमें चाहे हम कितनी ही मेडिसिन ले लें फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, गार्डन में घूमना चाहिए, मिट्टी की खुशबू जाननी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम इन चीजों को जानने लगते हैं और फिर हमें सृष्टि का क्रम समझ आने लगता है। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जब इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करते हो तो ये जीवन आप व्यर्थ में ही जीते हो। अब उन्होंने 4 क्षेत्र बताए हैं। जो 4 क्षेत्र हैं वो है, पहला क्षेत्र है भौतिक क्षेत्र, फिर प्राण क्षेत्र, फिर भावना क्षेत्र, फिर आत्मा का क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कि जो एरिया, पूरा एरिया। तो जब हम उस क्षेत्र को देखते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र नाम है, तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो ये जो क्षेत्र है, जो हमारा भौतिक क्षेत्र है, हम सभी को ये समझते हैं कि ये सब जो व्यक्ति हैं ये एक भौतिकता में ही जी रहे हैं। तो कहते नहीं, भौतिक क्षेत्र का जो मूल है वो कौन है? वो प्राण क्षेत्र है, और प्राण क्षेत्र का जो मूल है वो भावना क्षेत्र है, और भावना क्षेत्र का जो मूल है वो आत्मा क्षेत्र है। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर हम सिर्फ भौतिक क्षेत्र समझकर अपना जीवन जीते हैं तो वो जीवन व्यर्थ ही जीते हैं। तो तुम्हें इस भौतिक क्षेत्र से निकलकर प्राण क्षेत्र और ये सभी क्षेत्रों का जो मूल है वो है सिर्फ और सिर्फ आत्मा का क्षेत्र। और आत्मा का क्षेत्र का मतलब बताया कि वो एक सृष्टि क्रम है, वो एक सृष्टि का चक्र है। अब छोटी छोटी बातें बच्चों की तरह वो समझा रहे हैं अर्जुन को कि सृष्टि क्रम का मतलब कि जो ये हाथी घोड़े भी खड़े हैं, जो इस धरती के ऊपर कोई भी छोटे से छोटी जीव आत्मा है, छोटे से छोटा कोई पौधा है, इन सब में वो सृष्टि का क्रम, सृष्टि का चक्र चलता है, यानी कि आत्मा का क्षेत्र। जब तक तुम आत्मा का क्षेत्र नहीं समझोगे तब तक तुम व्यर्थ ही अपना जीवन जीते हो। तो इतना गहरा मीनिंग है इस भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक का कि तुम्हें अपने इस इंद्रियों के द्वारा भोगों से हटकर अपने उस आत्मा क्षेत्र में वास करना है, तभी तुम इस सृष्टि क्रम को समझकर धर्म की स्थापना कर सकते हो। फिर उसके बाद
बताते हैं कि अब जो आत्मा में बस जाता है उसी को आत्मज्ञानी कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो मनुष्य आत्मा में रमन करते हैं, जो मनुष्य आत्मा में तृप्त होते हैं और जो मनुष्य आत्मा में ही संतुष्ट होते हुए रहते हैं, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रहता है। सीधी सी बात है, अगर हम आत्मा समझने ही लग जाएं और हर किसी को के सामने हम जो भी हम किसको देखते हैं उसको भी हम आत्मा स्वरूप समझे, तो फिर हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। तो कहते हैं क्यों नहीं रहता है ये कर्तव्य? क्योंकि आप सबको समान भाव से देखने लगते हो। समत्वम योग उच्यते, तुम सबको समान भाव से देखते हो, पेड़ों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हो। तो ये क्षेत्र की बात यहाँ पर 3 श्लोकों में की गई है कि आपको सिर्फ अपना अपना ना समझ के आपको पूरे क्षेत्रों को समझना है। तो आप कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है या जो पूरा एरिया है, जैसे हम जब आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद जब अपनी सांस के साथ जुड़ते हैं, तो हमें पता है कि हमारे चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो आत्मा का क्षेत्र है, जो कॉन्शियसनेस है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को समझ के जब तुम अपने आप में स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित होते हो, तब तुम धर्म की स्थापना कर सकते हो। अब धीरे धीरे भगवान कृष्ण अर्जुन को थोड़ा सा और बड़ा स्वरूप दिखा रहे हैं। आने वाले जो हमारे अध्याय हैं उसमें बताएंगे कि मैं तो इन सारे पूरे ब्रह्मांड को अपने मुख में देखता। जैसे हम नॉर्मली जब गीता को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे तो मुख में ही सारे दिखाई दे रहे, तुम में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। तो क्षेत्र की बात यहाँ पर शुरू होगी कि एक आत्मज्ञानी से, उन जन्म परंपराओं से बाहर निकलकर अब तुम ये समझो कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरी सृष्टि पर जो जो क्रम है पूरी सृष्टि का, अब तुम्हें ये समझना है। और जो इस प्रकार से अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, वो ही एक आनंद में अपना जीवन जी सकता है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी की भी बात की है। उन्होंने कहा कि यस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति, कि जो अपनी आत्मा में ही वास करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और ये सारी चीजें जो हैं ये हमें प्रैक्टिस से आएंगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हम कई कई जन्मों से शरीर के साथ चिपकने लगते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड की जो पुस्तक है और डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की जो पुस्तक है लॉ ऑफ कर्म, और डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड की जो पुस्तक है सोल प्लान, तो उसमें बताया पेशेंट का एक डाटा है और उसमें ये बताया गया कि जब हम बहुत ज्यादा शरीर से कनेक्ट होते हैं, अब याद तो नहीं है मुझे इतना डिटेल, शायद विजेश मैडम ने पढ़ा है पूरा डिटेल, तो उसमें बताया है कि जब हम अपने शरीर के साथ ज्यादा चिपकने लगते, अपने शरीर 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 को देखने लगते हैं, तो हमारी कुछ ऐसे पैरालिसिस जैसी जो हमारी बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो हमें होने लगते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं अपनी बॉडी के साथ। तो इस प्रकार से जब हम अपनी बॉडी के साथ हम अपने सिर्फ और सिर्फ शरीर को समझ बैठते हैं, तो हमारी कुछ स्पेसिफिक जो डिजीजेस हैं वो हमारे साथ हमारे अंदर वो पैदा हो जाती है, क्योंकि हम ज्यादा अपनी फिजिकल बॉडी को महत्व देते हैं और सारी बॉडीज को हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ऐसे याद आ रहा है कि जब हम ज्यादा अपनी फिजिकल बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो जो पैरालिसिस जैसी जो बीमारियां हैं वो हमें ज्यादा आती हैं, क्योंकि हम अपनी फिजिकल बॉडी से
हम अपने सूक्ष्म शरीर को अलग नहीं करना चाहते हैं। तो फिर जो मास्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें यही अगर अनुभव लेना है तो ठीक है, तुम 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल हम पैरालिसिस का लाइफ बिताते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखते हैं और हम अपने आसपास अपने गांव में, शहर में देखते हैं, तो कुछ ऐसे हमें लोग दिखते भी हैं कि जिनको पैरालिसिस जैसी कंडीशंस आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनको 1 साल, 6 महीने जो इस तरह की बीमारियां आती हैं, जब हम ज्यादा कनेक्ट होते हैं अपनी बॉडी के साथ, हम छोड़ना नहीं चाहते अपनी फिजिकल बॉडी को, तो वो भी एक अनुभव का हमारा उस जीवन काल का पीरियड होता है जब हम इस तरह के अनुभव लेते हैं। तो मृत्यु जो है वो अलग अलग तरीके से आती है। तो एक जन्म में मृत्यु हमारी 100 साल की हो सकती है, एक जन्म में मृत्यु हमारी 20 साल की हो सकती है, एक जन्म में हमारी मृत्यु पैरालिसिस से हो सकती है, कैंसर से हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकती है। तो हमें अब ये जो क्षेत्र बताए गए हैं कि जो भौतिक क्षेत्र है, प्राण क्षेत्र है, भावना क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्र है, अब हमें धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को, एक उस सृष्टि क्रम को समझना है कि हम अपने आप का विस्तार कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम कोई भी कर्तव्य कर्म करते हो तो तुम्हारा जो कर्तव्य है वो स्वार्थ रहित तो होना चाहिए। फिर से बात घूम के वहीं आ गई कि तमस से निकले रजस में गए, रजस से निकले सत्व में गए, सत्व से निकले शुद्ध सात्विक में गए, और शुद्ध सात्विक से निकलकर हम फिर उस निर्गुण स्थिति में जब जीना सीख जाते हैं तभी हम योगी भव योगी बन सकते हैं और तभी हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। आप देखो महाभारत काल में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही चुना, पांडवों को ही चुना ये बात बताने के लिए। तो आनंदा करुणेश का जो पुस्तक है वो आप सबको पढ़ना चाहिए, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। उसमें ये बताया गया कि वो बिल्कुल जैसे एक बच्चा होता है, शिशु होता है, शिशु के स्वरूप में वो आत्माएं थी कि वो यूं कहें कि एक मध्य काल होता है जब आप जो कौरव थे वो थे जब बहुत सारे अनुभवों के बाद मध्य स्थिति में थे, और वो शिशु स्थिति में कि जिसका मन खाली हो वो ही इस विद्या को प्राप्त कर सकता है, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और करण था लास्ट की स्टेज में, मोक्ष की स्टेज में पहुंचने वाला था। तो ये 3 स्थितियां उन्होंने बताई है। तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन को चुना कि अर्जुन जो है वो मन से बिल्कुल खाली होकर इस जो संदेश में दे रहा हूँ, इस संदेश को लेकर फिर पूरी दुनिया जो है इस भगवत गीता के माध्यम से ये बात सीख सकती है कि जो आत्मा में वास करते हैं, जो कर्तव्य कर्मों को एक निर्गुण स्थिति से करते हैं, तो वो ही योगी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो व्यक्ति धर्म की स्थापना करना चाहता है वो ही प्रजा की रक्षा कर सकता है, वो ही प्रजा को समझ सकता है। वो कहते हैं कि जब आपके पास ज्ञान आ जाता है तब आप आत्मा में वास करने लगते हो, और उसके बाद फिर आप धर्म की स्थापना के लिए जब स्थापना करते हो तब आप प्रजा की रक्षा करने के हकदार होते हो। कितना लंबा चेन है कि हम कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंचते पहुंचते, और धर्म की स्थापना और रक्षा की प्रजा की रक्षा के लिए धर्म सीखना बहुत जरूरी है, और धर्म सीखने के लिए सत्य सीखना बहुत जरूरी है, और सत्य सीखने के लिए हमें ज्ञान आना, और ज्ञान आने से पहले ध्यान साधना सीखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम इस 3 श्लोकों
के माध्यम से हमने जाना कि हमें आत्मा में वास करना है। आत्मा में वास करके अपनी उस भौतिक क्षेत्र से निकलकर, प्राण क्षेत्र से निकलकर, भावना क्षेत्र से निकलकर आत्मा क्षेत्र में वास करना है। बात वहीं पे है वो ना, जैसे बच्चों को समझाते हैं ना, एक बात तो हम कहानी के रूप में समझाते हैं। भृतहरि राजा जो हुए, बहुत साल पहले मैंने उनकी कहानी पढ़ी थी, कभी बचपन में, एकदम से याद आई है मुझे कि वो कैसे सिखाते थे भृतहरि। वो कहते थे एक बार तो सिखाओ यथार्थ के तरीके से, कि जो सच है वो बताओ बच्चों को, और एक बार बताओ रुचि के तरीके से, कि अच्छा अब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, और रुचि के तरीके से। और एक बताते हैं कि भय के तरीके से, यानी कि उनका बताने का ये तरीका था कि अगर तुम ऐसा करते हो, तो जैसे हम पाप और पुण्य की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, कि हम अगर भावना क्षेत्र में या भौतिक क्षेत्र में ही रहते हैं, तो हम फिर आत्मा क्षेत्र को कैसे जानेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग, वो भी एनलाइटेंड पर्सन थे, भृतहरि भी लास्ट में एनलाइटेंड हुए, और उन्होंने ये सीखा कि यथार्थ जो है लास्ट में सच बताना बहुत जरूरी है। सच से ही हम सही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर कृष्ण जो हम बता रहे हैं अर्जुन को, इधर से पकड़ रहे हैं, इधर से पकड़ रहे हैं, इधर से पकड़ रहे हैं, और लास्ट में आके फिर से वो कह रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, अगर धर्म की स्थापना करना चाहते हो, प्रजा की रक्षा करना चाहते हो। लेकिन फिर भी मेरा अपने व्यू के, अनुभव के आधार पे, हम जब युगों में आते हैं तो आत्मा भले ही शाश्वत हो, लेकिन शरीरों के रूप में हम आते हैं। एक युग खत्म करते हैं, दूसरे युग की शुरुआत होती है। और अब जो हमने पढ़ा कि राजा परीक्षित से अंत हुआ उस काल का, और राजा परीक्षित के बाद जब नया युग की शुरुआत हुई, तो उसमें और भी ज्यादा हमारा मन और भी ज्यादा तमस में जा चुका था। तो इस प्रकार से हम बस एक प्रिंसिपल समझें इस सृष्टि का, कि युग कोई भी हो, कोई भी युग हो, बात युग की नहीं है, बात है आपकी आत्मा के उद्धार की। 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध आए, युग कोई भी रहा हो, लेकिन वो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए उन्होंने पूरा एक लाइफ टाइम चुना, और वो एनलाइटेंड ऑलरेडी बहुत सारे जन्मों में वो एनलाइटनमेंट सीख रहे थे, और उस काल में उन्होंने एनलाइटनमेंट होने, निर्वाण की प्राप्ति सीखी। बात युग की नहीं है, बात है कि हम अपनी आत्मा का उद्धार कितने जन्मों में हम कर रहे हैं, या हम इस जन्म में जो हमें मिला है ये शरीर रूप में, क्या हम इसमें पल पल क्षण क्षण सीख रहे हैं। एक एक क्षण हमें सीखते जाना है। गुरु नानक जी भी अभी आए, वो कहते हैं कि कलयुग में तो आके हम कुछ कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं। 10 गुरु आकर और इतना बड़ा ग्रंथ लिख गए। जीसस आए, सभी इसी युग में आके हमें सिखा कर गए, और कितने ही अनेकों अनेकों मास्टर्स हैं इस धरती पर, अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनकी हम बात करते हैं डेली, कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये कौन है। कलयुग का कोई लेना देना नहीं है। कीचड़ जो है उसमें ही कमल खिलता है। ऐसा हम कहते कहते नहीं कलयुग है, ऐसा है, वैसा है। इससे बेटर है कि हम अपनी आत्मा को उद्धार करें। हम देखें कि हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारा प्रापंच जीवन है, उसमें हम किस तरीके से अपनी आत्मा में रहते हुए तरक्की कर सकते हैं। और तरक्की का कोई और रास्ता नहीं है। आत्मा के उद्धार का रास्ता हिमालय पर्वत पर नहीं है। आत्मा को उद्धार का रास्ता घर पे ही है।
हम जहाँ काम करते हैं वहीं पर ही है। इससे अच्छा मौका हमारे पास और कोई भी नहीं है। तो हम अपने घर में रहते हुए, और हम कई बार सोचते हैं कि चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, घर से चले जाएंगे। होता है जब झगड़ा होता है, नाराजगी होती है, बस मैं तो अभी छूट जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? इनसिक्योरिटी, खाना नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, और हमारे परिवार के सदस्य नहीं मिलेंगे, वो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा हम। तो हम क्यों ना यहीं पे रहते हुए अपनी साधना करें, समाधि की स्थिति तक जाएं, संन्यास की स्थिति तक, यानी कि अपने आप में वास करना। तो हम अपने आप में वास करने की स्थिति में आ गए हैं। ओके, थैंक यू, बाय मास्टर्स।